एक लकड़हारा, एक बीमार बीवी और एक ऐसा खजाना जो सिर्फ सब्र करने वालों को मिलता है। मगर कीमत क्या थी? पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था जहां सुबहें धुंध से और रातें तन्हाई से लिपटी रहती थीं। उसी गांव में हसन नामी एक नौजवान लकड़हारा रहता था। उम्र मुश्किल से 35 बरस, चेहरा धूप और मेहनत से झुलसा हुआ, मगर आंखों में एक अजीब सा सुकून और यकीन झलकता था। हसन की बीवी सुरैया पिछले कई महीनों से शदीद बीमार थी। दवा के पैसे नहीं थे, शहर दूर था और गुर्बत ने घर में भूख, परेशानी और आंसू बसा दिए थे। हसन सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल जाता, लकड़ियां काटता, बेचता और जो कुछ मिलता उसी से 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करता। सुरैया कभी मदरसे में बच्चों को पढ़ाती थी। उसकी नरम आवाज और सादा तबीयत ने पूरे गांव में उसकी इज्जत कायम कर रखी थी। लेकिन अब वो कमजोर हो गई थी। चेहरा जर्द, हाथ कांपते और आवाज मध्यम। अक्सर रातों को उसे बुखार होता और हसन उसके पास बैठकर कुरानी आयात पढ़ा करता। एक रात जब बारिश जोरों पर थी, हसन झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठा हुआ आसमान को तक रहा था। बिजली चमकती थी और उसकी चमक में हसन की आंखों में छुपे आंसू झलकते। अंदर सुरैया को खांसी का शदीद दौरा पड़ा। हसन भागकर अंदर आया। उसके पास न दवा थी न दिलासा, सिर्फ बेबसी थी। या अल्लाह, अगर मेरा सब्र आजमाइश है तो मैं तैयार हूं, मगर मेरी बीवी को बचा ले, हसन ने दिल ही दिल में कहा। सुबह हसन एक छोटे से देहाती दवाखाने गया, मगर दवा लेने के पैसे न थे। हकीम ने कहा, तुम हर रोज आते हो, दुआ करो, दवा तो बहुत महंगी है। हसन ने कोई शिकवा न किया, सिर्फ दिल में सोचा, मेरी दुआ शायद अर्श तक नहीं पहुंची। इन दिनों गांव में कहत जैसा समा था। बारिशों की ज्यादती से खेत बर्बाद हो चुके थे। गांव के लोग परेशान थे। हसन के हमसाये उसे मशवरे देते, बीवी की फिक्र छोड़ो, शहर चले जाओ, मजदूरी करके पैसे कमा लो। मगर हसन का जवाब एक ही होता, मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ सकता। अगले दिन वो हसबे मामूल जंगल गया, मगर उस दिन कुछ मुख्तलिफ था। बारिश के बाद जंगल में नमी और खामोशी थी। दरख्तों की शाखों से पानी टपक रहा था और रास्ते की मिट्टी नरम हो चुकी थी। जब वो मामूल के मकाम पर पहुंचा, उसे एक अनजान बूढ़ा नजर आया। बूढ़ा सफेद कपड़ों में मलबूस था, आंखों में एक चमक और हाथ में एक पुरानी लकड़ी। वो खामोशी से हसन को देख रहा था। बेटा, तुम्हारे सब्र ने अर्श को हिला दिया है, बूढ़े ने धीमे लहजे में कहा। हसन चौंक गया। आप कौन हैं? ये मत पूछो, बस इतना समझ लो कि तुम जिस सब्र पर कायम हो वो जल्द खत्म होने वाला है। बूढ़े ने एक छोटा सा कागज हसन को दिया। ये नक्शा है। इस जंगल में एक जगह है जहां खजाना दफन है, मगर याद रखना, इस खजाने तक रसाई हर किसी को नहीं, सिर्फ उसको है जो सब्र की आखिरी हद तक पहुंच चुका हो। हसन ने हैरत से नक्शा देखा। शक और यकीन के दरमियान झूलता वो वापसी की राह पर रवाना हुआ। उसने ये बात सुरैया को नहीं बताई। दिल में खौफ भी था कि कहीं लालच या आजमाइश ना हो। चंद दिन बाद जब सुरैया की हालत और बिगड़ गई तो हसन ने वो नक्शा निकाला और उस मकाम की तरफ रवाना हो गया। ये जगह जंगल के अंदर बुलंदी पर एक वीरान इलाका था। सफर मुश्किल और तवील था। कई बार वो गिरा, कांटे चुभे, बारिश में भीगा, मगर रुका नहीं। रास्ते में एक दिन उसे जंगली जानवरों के पंजों के निशानात मिले। रात को वो एक दरख्त के नीचे छुपा रहा। कई घंटों तक उसे नींद न आई। वो सिर्फ यही सोचता रहा, क्या वाकई अल्लाह मेरा सब्र देख रहा है? तीसरे दिन एक नदी उबूर करते हुए वो फिसल गया। उसका पांव जख्मी हो गया। तकलीफ के बावजूद वो रुका नहीं। चौथे दिन वो भूखा प्यासा, हाथों में छाले लिए चलता रहा। उसने अपने थैले में मां की पुरानी तस्वीर रखी थी, जो अब सुरैया के चेहरे से मुशाबह लगती थी। उसे वो दुआएं याद आईं जो उसकी मां उसके लिए मांगा करती थी। 5वें दिन वो उस मकाम पर पहुंचा। वहां एक पुराना दरख्त था और उसके नीचे जमीन मुख्तलिफ लग रही थी। दरख्त की जड़ों में कुछ सफेद पत्थर लगे हुए थे, जैसे किसी ने निशानदेही की हो। हसन ने हाथों से खोदना शुरू किया। कुछ घंटों बाद उसे एक लोहे की संदूकची मिली। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर सोने के सिक्के, एक पुराना कागज और एक खत था। खत पर लिखा था, ये वो रज़्क है जो तेरे सब्र पर भेजा गया। ये खजाना उसका इनाम है जो अल्लाह पर सवाल नहीं करता, बल्कि यकीन रखता है। याद रख, रज़्क से पहले नीयत देखी जाती है। जो सब्र करता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। हसन सजदे में गिर गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सबसे पहले ये सोचा, ये मेरे लिए नहीं, सुरैया के लिए है।
वापसी पर वो सीधा शहर गया, बीवी का इलाज करवाया। कुछ हफ्तों में सुरैया मुकम्मल सेहतयाब हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी देर से बीमारी के बाद वो इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। हसन ने गांव में एक छोटा सा अस्पताल बनवाया ताकि किसी और को वो दर्द न सहना पड़े। सुरैया ने दोबारा बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो गांव की माएं और बेटियां उससे उम्मीद लेती थीं। हसन खुद एक मिसाल बन चुका था। लोग उसे दुआओं का दरवाजा कहते। एक दिन एक मुसाफिर गांव आया। उसने हसन से पूछा, क्या वाकई खजाना तुम्हें मिला? हसन ने मुस्कुराकर कहा, खजाना वो नहीं जो जमीन में दफन हो, असल खजाना वो है जो दिल को सुकून दे, और मुझे वो सब्र के बाद मिला। सालों बाद जब हसन के बाल सफेद हो चुके थे, गांव के बच्चे एक बुजुर्ग से सुनते हैं, बेटा याद रखो, अल्लाह सब्र मांगता है, क्योंकि वो सब्र में छुपी हुई तकदीर से नवाजता है। बस हम जल्दी में होते हैं, वो बेहतर वक्त का मुंतजिर। बच्चे हैरत से पूछते, दादा क्या ये कहानी सच्ची है? बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते हैं, कहानियां कभी झूठी नहीं होती, बस वक्त के साथ उनका रंग बदल जाता है। वक्त चाहे जितना भी सख्त हो, अगर दिल में यकीन, जुबान पर सब्र और नीयत में खुलूस हो, तो अल्लाह वो दर खोल देता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। बस हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह सब कुछ देख रहा है, बस कमी हमारे यकीन में है, उसकी रहमत में नहीं। अगर आपने दिल से सुना तो ये सिर्फ कहानी नहीं रही, ये आपकी जिंदगी का आईना बन सकती है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे किसी ऐसे शख्स के साथ जरूर शेयर करें जिसे शायद आज यही सुनने की जरूरत हो। और ऐसी ही सच्ची, जज्बाती और सबक आमोज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई आजमाइश, एक नई दुआ और एक नई उम्मीद के साथ।